नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उन्होंने कल एक ट्वीट कर जानकारी दी कि उनकी जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार किया जाएगा, जिसमें 2 जो मंत्रियों के पद खाली पड़े हैं उन खाली पदे जो उनको भरा जाने की बात की जा रही थी और 2 मंत्रियों की ताजपोशी की जानी थी। उसको लेकर के तमाम जो अटकलें थी लगातार सामने आ रही थी। कोई ज्ञानचंद जो गुप्ता हैं, विधानसभा के स्पीकर हैं, उनको मंत्री का नाम जो है उनका सामने आ रहा था। इसके अलावा देवेंद्र बबली, अमरजीत ढांडा, कमल गुप्ता, कई सारे जो नाम थे वो सामने आ रहे थे और उस पर अब विराम लगता हुआ नज़र आ रहा है। जो हमारे पास इनपुट्स आई है हम उसको आपके बीच में साझा कर रहे हैं कि 2 मंत्री इसमें शामिल हुए हैं और 2 मंत्रियों के कौन कौन सा उनको विभाग मिला है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल से ज्ञानचंद गुप्ता को भी, हालांकि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और उस दौरान उनको, जब कांग्रेस के विधायक थे, उनको बधाइयाँ दे रहे थे उस वक्त, क्योंकि अटकलें शुरू से ही लग रही थी कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो किया जाएगा और उनको बधाइयाँ दे दी गई थी कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके द्वारा कि हम आपको आखिरी बार इस कुर्सी पर देख रहे हैं, अगली बार आप हमारे साथ में नीचे बैठेंगे, मंत्रियों के बीच में शामिल रहेंगे। और इस पर अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। 2 नाम मैं आपको बताना चाहूँगा कि देवेंद्र बबली जो हैं जेजेपी से जो विधायक हैं, उनका नाम फाइनल हुआ है इस मंत्रिमंडल में जो ताजपोशी की जानी है शाम के 4 बजे चंडीगढ़ में राजनिवास पर। और दूसरा जो नाम है वो कमल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। और कल की बात करें तो कल देवेंद्र बबली पहले गुड़गामा होते हैं और उसके बाद शाम को ही रवाना हो जाते हैं चंडीगढ़। तो उसी टाइम से अंदाज़ा लग रहा था कि शायद उनको बुला लिया गया है। और हालांकि नाराज़गी थी, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला रहे हैं, उनको मंत्री भी रहे हैं वो, और उनको हरा करके भारी बहुमत से, काफ़ी सारी जो मतों से दूसरे नंबर पर रहे थे मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उस वक्त। पिछले दौर की बात करें इससे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले देवेंद्र सिंह बबली थे। और यही एक मुख्य कारण था कि सुभाष बराला की नाराज़गी को देखते हुए ही पिछले 1.5 साल से देवेंद्र जो बबली हैं वो मंत्री नहीं बन पा रहे थे, लेकिन उनकी नाराज़गी भी थी। और हालांकि दुष्यंत चौटाला ने उनको जबान दी थी, जुबान देते हुए, और बीच बीच में अभी भी हालांकि जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि सुभाष बराला नाराज हैं। उन्होंने कहा था कि कोई जेजेपी की तरफ से कोई और नाम दे दीजिए, जिसका भी देंगे आप, मैं उस पर सहमत हूं। लेकिन देवेंद्र बबली के नाम से वो सहमत नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी दबाव बनाया गया जेजेपी के द्वारा और दुष्यंत चौटाला ने उनका नाम फाइनल कर दिया गया है उनकी तरफ से। और देवेंद्र जो बबली है उनको, जैसा हमारे पास जानकारी आ रही है कि देवेंद्र बबली को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग दिया जाएगा, कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है उनको। इसके अलावा जो कमल गुप्ता हैं, कमल गुप्ता जो राज्य मंत्री जो है उनको बनाने की बात सामने आ रही है कि उनको राज्य मंत्री बनाया जाएगा। और शाम के 4 बजे जो राजनिवास है चंडीगढ़ स्थित, वहां पर उनकी ताजपोशी की जानी है। तो तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये एक्सक्लूसिव जो जानकारी हम दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री 4 बजे हालांकि इस पर मोहर लग जाएगी। 4 बजे जब कैबिनेट का विस्तार कर लिया जाएगा और शपथ उनके द्वारा ले ली जाएगी, तो उस वक्त जो है इस पर मोहर लग जाएगी। लेकिन जो हमारे पास जितनी भी जानकारी आ रही थी वो हम आपके बीच में लेकर के साझा हुए हैं। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर जो जेजेपी है अभी भी हावी है कि अभी भी अपनी बातें जो हैं वो लगातार बनवाते हुए आ रहे हैं, चाहे पेंशन की लेकर के बात कर ले या फिर जो 75% जो युवाओं को कि भाई जो फैक्ट्रियों के अंदर जो है, कंपनियों के अंदर 75% जो रोजगार है हरियाणा के अंदर, सिर्फ एजेंडा था उनका चुनावी और उनके
इसी एजेंडे पर सरकार के द्वारा काम कर लिया गया और विधानसभा में इसको पारित किया गया था। और अब ये आने वाला नया साल जो है उससे ये लागू हो जाएगा कि हरियाणा के जो युवा हैं उनको 75% सिर्फ हरियाणा के युवाओं को रोजगार की जो कैबिनेट में कानून बना करके उसको पारित किया गया है, तो अब से 1 तारीख से, जैसी हमारे पास जानकारी है कि 1 तारीख से वो लागू कर दी जाएंगी। और आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं और कितना ये खरा उतरने वाले हैं? हालांकि नाराज जरूर हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है वो ताजपोशी उनकी संभव है और होनी है। शाम को देखते हैं कि क्या तस्वीरें निकल कर के आती है। वो भी तस्वीरें हम जब राजभवन में उनकी ताजपोशी हो रही होगी सिटी तहलका के माध्यम से तमाम जितने दर्शक हैं उनके बीच में रखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। गांव की सरकार ने क्या काम किए पूरे, या फिर लोगों से किए गए वायदे रह गए अधूरे? क्या सरकार की योजनाएं गांव में हो रही हैं पूरी, या फिर ग्राम पंचायत के कार्य रह गए हैं अधूरे? गांव के विकास की, पंचायत के कार्यों की और गांव के इतिहास के सभी सवालों के जवाब लेंगे हम, जवाब देंगे सरपंच साहब। जल्द आ रहा है सिटी तहलका का खास कार्यक्रम, सुनाओ सरपंच साहब।